दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी आप अपने मायके में तो चूल्हे पर रोटी बनाती थी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। देखो दीदी कितना सुंदर ड्रेस है ना, मैं अपने लिए खरीद कर लाई हूँ। अनुराग जी ने दिलाया है। अच्छा, कितने का है? अनुराधा ने ड्रेस को हाथ में लेकर देखते हुए कहा। 2000 का है दीदी। 2000 का नाम सुनकर अनुराधा ने ड्रेस को एक तरफ रख दिया और अपनी माँ की तरफ देखने लगी। तभी सासू माँ ने नेहा से कहा, अरे नेहा, बातों से ही ननदों का पेट भरोगी, इनके लिए चाय नाश्ता तो लेकर आओ। हाँ मम्मी जी, अभी लेकर आई। और नेहा वहाँ से उठकर रसोई में चाय नाश्ते की तैयारी करने चल दी। ये क्या माँ, भाभी इतने महंगे महंगे सूट खरीदती हैं, आप कुछ कहती नहीं? अब उसका पति दिला रहा है तो मैं क्या कह सकती हूँ। दोनों पति पत्नी खुश हैं, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। हाँ, वैसे भी मायके में कहाँ ऐसो आराम देखा होगा उन्होंने। अब यहाँ तो मन की करेगी ही। यार, भाभी बहुत खर्चीली हैं, बिल्कुल भी नहीं सोचती। भाई का क्या है, वह तो बोलेगा ही, लेकिन भाभी को तो समझना चाहिए, बस पैसे उड़ाने में लगी रहती हैं। छोटी ननद निशा ने कहा, चुप करो तुम दोनों। ऐसा कहकर सासू माँ अपने कमरे में चली गई। दोनों ननद घर आई हुई थी और नेहा उन्हें अपनी नई ड्रेस दिखा रही थी जो उसके पति अनुराग ने 2 दिन पहले ही से दिलाई थी अपनी एनिवर्सरी पर पहनने के लिए। नेहा का मोबाइल वहीं रखा हुआ था तो अनुराधा ने मोबाइल उठा लिया और बिना उसकी इजाजत के गैलरी खोलकर तस्वीरें देखने लगी। इतने में नेहा उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आई तो देखा कि दोनों ननदी मुंह छुपाकर हंस रही हैं और उनके हाथ में नेहा का मोबाइल भी है। उसकी परमिशन के बगैर उसके मोबाइल की गैलरी में तस्वीरें देख रही हैं। नेहा ने चाय नाश्ते की ट्रे लाकर टेबल पर रख दी। नेहा ने देखा कि उसके मायके की तस्वीर गैलरी में खुली हुई है, जिसे देख देख कर दोनों हंसी जा रही हैं और वह भी उस तस्वीर को जो उसके दिल के बड़े करीब हैं। उस तस्वीर में उसके बाबा उसे साइकिल चलाना सिखा रहे थे। बाबा जिनकी नेहा की शादी से 5 साल पहले मृत्यु हो चुकी थी। पिछली बार जब मायके गई थी तब ये तस्वीर एल्बम में से खींच कर लाई थी। भाभी, आप बचपन में ऐसी खटारा साइकिल चलाती थी, निशा ने हंसते हुए कहा। ओ माय गॉड भाभी, कितना फनी है ये। और आप
कि बाबा ने ये क्या पहन रखा है, धोती कुर्ता। अनुराधा भी अपने दांत छुपा न सकी। वहाँ साइकिल पर घूमती थी और यहाँ देखो सारे ऐसो आराम। भाभी सचमुच आपकी तो किस्मत में चार चांद लग गए इस घर की बहू बनकर। नहीं तो पता नहीं कैसे घर में जाती या कार में घूमती हो, वहाँ साइकिल पर घूमती। और तो और आपको भी चूल्हे पर रोटियां बनानी पड़ती या तो 2000 के सूट खरीदती हैं। वहाँ शायद तो साड़ी में पूरा साल निकाल देती। अब बस करो तुम दोनों, कब तक इसका मजाक उड़ाती रहोगी, सासू माँ ने कहा। पर नेहा को ये मजाक बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसने बोलना ही ठीक समझा। आप इस तरह मेरे मायके का मजाक नहीं उड़ा सकते दीदी। कम है या ज्यादा है, हर माता पिता अपने बच्चों के लिए अपने स्तर पर बेहतर ही करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के भी माता पिता का मजाक उड़ाए। अरे भाभी आप तो नाराज हो गई, हम तो मजाक कर रहे थे। निशा ने कहा माफ करना दीदी, लेकिन मजाक में ही ताने मारे जाते हैं। मेरे बाबा धोती कुर्ता पहनते थे, उसकी मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं, क्योंकि वह मेरे बाबा थे। और रही बात इस साइकिल की, तो वह पहली साइकिल है जो मेरे बाबा ने मुझे खरीद कर लाकर दी थी, इसलिए आइंदा इसका मजाक मत बनाइएगा। मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको ताने मारने का हक मिल गया। और ये क्या कह रही हैं आप, मायके में ऐसो आराम नहीं देखा। तो दीदी आपको बता दूं कि हर लड़की के लिए उसका मायका ही ऐसी जगह होती है जहां वो ऐसो आराम से रहती हैं, वरना ससुराल कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, ताने सुनाने वाले तो हर जगह मौजूद होते हैं। नेहा की बात सुनकर निशा और अनुराधा शक पका गई और नेहा अपने कमरे में चली गई। वहीं सासू माँ ने दोनों को डांट कर चुप कराया।